18 डिवाइन डायनामिक्स में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की गहन यात्रा और मानवता के लिए आरक्षित 1,00,000 श्लोकों के महत्व का पता लगाएंगे। प्राचीन काल में अपनी माता सत्यवती के निर्देश पर व्यास ने विचित्र वीर्य के वंश में 3 पुत्रों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को रचा था। समय बीतने के साथ इन पुत्रों ने अपना जीवन जिया, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी और अंततः उनका निधन हो गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के निधन के बाद मुझे उनके जीवन के ज्ञान को एक भव्य महाकाव्य में संकलित करना होगा। शुकदेव, पुत्र, महाभारत केवल एक कहानी नहीं है। यह सभी ज्ञान और बुद्धि का सार है। यह वेद का सरल रूप है। जी पिताजी। इसमें इस ब्रह्मांड की हर चीज शामिल है। इसमें वह भी शामिल है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। जी पिताजी। भारत संहिता में 60 लाख श्लोक हैं। इनमें से 30 लाख श्लोक स्वर्ग के लिए हैं, जिनका वर्णन नारद ने किया है। 30 लाख श्लोक स्वर्ग से नीचे अन्य लोकों में विद्यमान हैं, जहां मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं निवास करती हैं। उसे पितृलोक कहा जाता है। 15 लाख श्लोक पितृलोक में रहते हैं, जिसका वर्णन असित और देवल ने किया है। 14 लाख श्लोक गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को गंधर्व लोक में गूंजते हैं। शुकदेव, तुम्हें इनका वर्णन गंधर्व लोक में करना होगा। जी पिताजी, मैं गंधर्व लोक में इस ज्ञान को उन सभी तक पहुंचाऊंगा जो इसे चाहते हैं। वैशंपायन, पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए भारत संहिता का केवल 1 लाख श्लोक है। तुम राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ के दौरान राजाओं और ऋषियों को इसका वर्णन करोगे। गुरुजी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। सुनो हे राजाओं और ऋषियों, महाभारत की पवित्र कथाओं को, जो सभी मानवता के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ है। इस महाभारत के अध्ययन से पापों का नाश और पुण्यों का संचार होता है। श्लोक का एक श्लोक भी पढ़ने से पाप का भय समाप्त हो जाता है। इस पुस्तक में देवों, देवकवियों, ब्रह्माधीशों, यक्षों और राक्षसों के विभिन्न इतिहासों का वर्णन किया गया है। वह जो अकेला शुद्ध और परिपूर्ण है, जिसकी अद्भुत रचनाएं परिता द्वारा घोषित की जाती हैं, जो क्रिया और रूप की दुनिया का नियंत्रक है, जो अथाह पुरुष का शासक है, जो सहज और निर्विरोध प्रभाव में विद्यमान है और अखंड भलाई कर रहा है इस विशाल संसार के, जिसने सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु की अभेद्य श्रृंखला में रोक कर बनाया है। योग में ऋषि अपने हृदय में सांसारिक रूप में जिसे देखते हैं और भूमानंद का आनंद लेते हैं, जिसकी संतुष्टि के लिए सभी सांसारिक गतिविधियां होती हैं, वह शाश्वत है। वह भूत भावन भगवान वासुदेव का वर्णन इस पुस्तक में सन्निहित है। यदि कोई धर्मनिष्ठ एवं पवित्र व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करेगा तो वह बुरी नजर से मुक्त हो जाएगा। यदि इस अनुक्रमणिकाय में 2 संध्या का पाठ किया जाए तो मनुष्य निश्चित ही काल संचित पापों से मुक्त हो जाएगा। सम्मानित ऋषियों, यह महाभारत भारत का शरीर है। इसमें सत्य और अमृत दोनों पाए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक महाभारत के इन श्लोकों को सुनता है, उसे लंबी आयु, महान सिद्धियां और स्वर्ग में परम निवास प्राप्त होता है। हम पवित्र महाभारत में तल्लीन हों, एक ऐसी कहानी जो सभी ज्ञान के सार को समूहित करती है और हमें धार्मिकता के मार्ग की ओर ले जाती है। अतीत में एक बार देवताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर तुला यंत्र के एक तरफ चारि वेद और दूसरी तरफ इस भारत संहिता को रखा। भारत संहिता पौराणिक वेदों की तुलना में वजन में भारी और गुणवत्ता में अधिक हो गई। तब तक देवताओं ने इसका नाम महाभारत रखा। तपस्या करना पाप नहीं है, अध्ययन करना पाप नहीं है, न ही आजीविका के लिए भीख मांगना पाप है।
लेकिन जब ये सभी विचार दूषित हो जाते हैं तो पाप का संचार होता है। दुग्ध पदार्थों में नवनीत, द्विपदों में ब्राह्मण, वेद चतुस्तयों में अरण्यक, औषधियों में अमृता, जलाशयों में समुद्र, चतुष्पदों में धेनु सर्वोत्तम है। इसी प्रकार वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत इतिहासों में सर्वोत्तम है। भरत संहिता का केवल 1 लाख श्लोक ही अब इस पृथ्वी पर है। मानवता के लिए आरक्षित 1 लाख श्लोक युगों से हमारा मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद।